लेटर रिपीटेशन, LETTER, लेटर रिपीटेशन, ठीक है ना। चलिए, पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं हिंदी में अक्षर का पुनरावृत्ति, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए और इसका जो है ना सिर्फ 4-5 टाइप्स याद रखिएगा, इसके ट्रिक याद रखिएगा और उसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कैसो घुमा के देगा ना, आप बना दीजिएगा एकदम पूरा इजी से। अब देखिए, अब जो है यह AB है, डैश ABC है, डैश BC है, डैश BCA है, डैश C है। उसमें क्या था, लेटर सीरीज में कोई एक खाली जगह रहता था, उसको निकालना होता था, मगर यहां देखिए खाली जगह कितना है, पूरा भरमार लगा है। अब वो इससे जो है ना हमको लेटर निकालना है, जो कोई ऐसा ग्रुप बैठाएंगे यहां पर जो कोई सीरीज में होगा, कोई पैटर्न में होगा, किसी पैटर्न को फॉलो करता होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, सीरीज में चाहे आप लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं, चाहे लेटर का रिपीटेशन पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई पैटर्न को अपनाता है। अगर पैटर्न नहीं अपना रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन गलत है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। तो आप पैटर्न को समझने के लिए पैटर्न इसका क्या हो सकता है, इसका पैटर्न जो है 2-3 चीज याद रखिएगा। पहले, अगर इस प्रकार का दिया गया हो ना, तो सबसे पहला जो है क्या है, इसको काउंट कीजिए। काउंट मतलब गिनती कीजिए, कितना है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। 15 को हम कितना भागों में बांट सकते हैं, कितने तरीका से हम बांट सकते हैं। तो दो से तो बटेगा नहीं, 3 से बटेगा, 5 से बटेगा, 5 से ही नहीं बटेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लग रहा है बटेगा। चलिए, अब जो है ये तो आप जान गए कि भाई यह जो बटेगा या तो 3 का सीरीज होगा या तो 5 का सीरीज होगा, इतना सा माइंड में रखिए। अब ये देखिए कि 3 पहले फॉलो करके देखिए। अगर हम यहाँ A B यहाँ C रखते हैं तो क्या इसको फॉलो कर रहा है ABC, ABC इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ रख के देखते हैं ABC फॉलो कर रहा है भैया, ABC यहाँ देखिए 3 ABC, देखिए फॉलो कर लिया ना। देखें कितना आसान है, ABC यानी लेटर का रिपीटेशन हुआ है। कितना आसान तरीका से बना सकते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं जानते तो आपका दिमाग घूमते रहता, क्या होगा, कैसे होगा, क्या रखें, कौन सा ऑप्शन रखें। अब देखिए इसका क्या पैटर्न हुआ भैया, अगर 3 नहीं रहता तब 5 पे जाते, तो 3 हो रहा है तो 3। आप देखिए क्या क्या हो भैया, CAAB, यहाँ देखें ऑप्शन में कौन कौन है, तो CAAB, यहाँ दे CAAB, CAA नहीं है, CAAC है, CA, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कोई ना कोई गलत दिया हुआ है। CAA यहाँ जो है ना, यहाँ पर A होगा, ठीक है, यहाँ पर A होगा, या तो यहाँ पर भैया B होगा। यह ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, तो क्या होगा, CAAB किसमें है, ऑप्शन नंबर A में, जो कि करेक्ट है। समझ गए, या तो यहां पर भी होगा भैया, या तो यहां पर गलत, कोई दोनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो इतना यही पैटर्न जो है ना फॉलो होता है, इतना सा समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए, इसमें दिया गया है A-CA-BC AAA-C है ना, C है ना, है C, ठीक है, A-ABCA-AABC। अच्छा, यहां जो है इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे कि जब एक लेटर का बार बार दोहरीकरण देख रहे हैं, रिपीटेशन देख रहे हैं, तब हम ये माइंड में लगाएंगे आखिर कौन सा लेटर जोड़ने पर वो रिपीटेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 रिपीटेशन है ना, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहां समझिए। तो यहाँ A B अगर देते हैं तो ABC, ठीक है, और यहाँ देखिए A अगर यहाँ रखते हैं A, तो देखिए ये हुआ ABC, यहाँ AA हुआ BC, ठीक है, AAA हुआ, यहाँ देखिए AA, यहाँ 1 A, यहाँ 2 A हुआ,
यहाँ 3 गो ए हुआ ना, ए यहाँ BC दिए, फिर देखिए 4 गो ए हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 गो ए हुआ, ठीक है। BC, इसका मतलब BC जो है कंस्टेंट है, मगर ए का रिपीटेशन हुआ है, ए का रिपीटेशन हुआ है। यहाँ देखिए ए कितना बार तब हो जाएगा, यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ कितना हो जाएगा 5 बार, 1 2 3 4 5, है ना, हो गया BC। मतलब इस चीज को फॉलो कर लिया। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या होना चाहिए भाई, BA BA A, BA BA A, हो गया ऑप्शन नंबर बी, हो गया करेक्ट। तो इस तरह का भी जो है ना दिया रहता है पैटर्न में, आपको ये समझना है कि कौन सा लेटर रिपीटेशन हो रहा है और कौन सा रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट है। जैसे BC इसमें कांस्टेंट रहा और ए का रिपीटेशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। चलिए इस जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा कि कोई वर्ड का रिपीटेशन सिर्फ सिंगल नहीं हुआ है। जैसे यहां देखिएगा, यहां है ना BB, यहां रिपीटेशन हुआ, देखिए यहां CC रिपीटेशन हुआ है ना। तो इसका मतलब है कोई एक लेटर कांस्टेंट है और कोई दूसरा लेटर रिपीटेशन हुआ है। जैसे A यहाँ BC, A B C देते हैं, अगर A डबल A BC, अब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ A रिपीटेशन हुआ है, मगर यहाँ जो है B का रिपीटेशन हुआ है। A देखिए A BC और A B C, है ना। अब यहाँ क्या देखिएगा AB CC, है ना, A फिर A BC फिर A BB C, देखिए हो गया। कहने का मतलब क्या है, पहला लेटर रिपीटेशन, दूसरा और तीसरा कांस्टेंट, फिर क्या हुआ पहला लेटर कांस्टेंट, दूसरा नंबर जो है रिपीटेशन, तीसरा कांस्टेंट, पहला लेटर दूसरा लेटर कांस्टेंट, तीसरा लेटर रिपीटेशन। फिर यहाँ देखिए फिर यही फॉलो फिर दोहरा के गया A BC, फिर क्या हुआ A BB C, समझ गया ना। तो इस तरह का जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, यही पैटर्न का पूछा जाता है। तो क्या क्या होगा BC AB, BC AB कहाँ है, देखिए तो BC AB ऑप्शन नंबर A है जो कि हमारा सही है। तो इस तरह जो है ना लेटर रिपीटेशन में क्वेश्चन आता है, जो कि 17 नंबर आपको 3 बताए अभी, और आपको 2 बता रहे हैं, 2 टाइप का, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। ऐसे इसका जो है ना कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको हम बता दिए पहले भी, इसका जो है आवश्यकता नहीं है, आप इसको मिटा सकते हैं। इस रिपीटेशन में लेटर रिपीटेशन में इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेटर का अगर सीरीज पढ़ेंगे तब वहां आवश्यकता है, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। ये तो हम आपको लिख दिए, मगर वहां थोड़ी लिखा हुआ रहेगा, और आपको बता दिए कि ये जो है ना आपको याद रखना जरूरी है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 19 20 है, जिसमें आप देख रहे हैं ये 3 है, लेटर है ABA, फिर डैश BACA डैश BC डैश, ये जो है इतना सीरीज में दिया गया है BACA ABAC डैश ACA। अब जो है आपको हम क्या बोले थे, अगर इस प्रकार का लंबा अगर लेटर का रिपीटेशन हो या लेटर दिया गया हो तो इसको कैसे निकालते। सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है ना। 24 किस में खंडित हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 8 या 24, 3 से, 4 से, और 6 4 का 24, 8 या 24, 12 दूना 24, यही हो सकता है ना। तो हम पहले हम जो है ना 2 3 4 से हम देखेंगे, मगर आप देखिए कि 2 से रिपीटेशन के बाद AB BA CA हो रहा है। देखिए तो अगर हम 2 का रिपीटेशन देखेंगे तो क्या BA CA AB AC हो रहा है, AB AC, देखिए तो यहाँ AB AC, हम 2 को अगर नहीं लेते हैं 3 को लेते हैं तो ABA 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 CBA ABA CBA नहीं बैठेगा। 4 का अगर रिपीटेशन लेते हैं तो
ए बी ए, ठीक है। यहां देखिए तो कौन होगा, ऑप्शन में क्या दिया गया, सी सी, है ना। ए बी ए सी अगर देखिए तो, ठीक है, ए बी ए सी 4 गो का बनाइए, फिर 4 गो का बनाइए, 1 2 3 1 2 3 4, फिर 4 बनाइए, 1 2 3 4 4 बनाइए, 4 बनाइए, 4 बन गया, बन गया। 2 का भी बनेगा, 2 का भी बन जाएगा, ठीक है, मगर फिर यहां जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आगे। 4 का बनाइए, 4 में क्या होगा, ए बी ए सी बी ए सी ए, यानी इसका उल्टा हुआ इधर, फिर ए बी, है ना, ए बी सी ए, है ना, ए बी सी ए बी ए सी ए बी ए सी, तो फिर क्या होगा, ए बी ए सी सी ए बी ए सी ए, हो गया। देखिए पैटर्न में बैठ गया। क्या हो रहा है, ए बी ए सी, 2 अक्षर समूहों का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अक्षर समूहों का रिपीटेशन, जैसे आपको बोले ना 2 भी लेते तो चलता, 2 अक्षर समूह का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ ए बी, है ना, यहाँ क्या हुआ, बी सी बी ए सी ए, है ना, यहाँ ए बी ए सी एक ग्रुप बना, बी ए सी ए एक ग्रुप बना, फिर देखिए यही आया है ना, इसका ग्रुप यहाँ आ गया है, ए बी, है ना, ए बी ए सी हो गया, फिर इसका ग्रुप यहाँ देखिए आगे, बी ए सी ए आ गया ग्रुप, फिर यहाँ देखिए ए बी ए सी आ गया, फिर बी ए सी ए, मतलब 2 अक्षर समूहों का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे ये हुआ यही हुआ, रिपीटेशन हुआ, समझ गए। अब यहाँ देखिए कौन कौन है, सी ए बी, सी ए है, सी ए है, सी ए सी ए बी, तो देखेंगे सी ए बी है ऑप्शन में, तो सी ए बी नहीं है, इसका मतलब हमसे जो है ना गलती हुआ होगा यहाँ लिखने में, सी ए जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है, सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को जो है फॉलो करता है, दो भी मानते तो चलता, मगर स्पष्टीकरण नहीं हो पाता अपने से, तो 4 लेने से क्या ज्यादा स्पष्टीकरण हुआ, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए बी सी ए बी सी, देखिए पहले लेटर जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है ना, 19 में क्या हो सकता है अभी बताए ना, 19 से एक 18 होगा, 19 में एक लेस कीजिए, इसको 18 को एक ग्रुप में बांटिए, यहाँ देखिए तो हम तोड़े ए बी सी हुआ, ए बी बी सी, यहाँ हो सकता है ये बी बी सी होगा, ए बी सी, यहां बी नहीं दे करके ए दीजिए, 3 हुआ, 4 हुआ, इसको 5 में बांटिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको बांटिए, 1 2 3 4 5 6 में बांटिए, देखिए एक खाली रह गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर यहाँ डबल ए हुआ है ना, यहाँ ये डबल ए डबल बी होगा सी, फिर क्या होगा, डबल ए डबल बी सी सी, ठीक है, सब वर्ड का रिपीटेशन हुआ, यहाँ ए अकेला रह गया, तो ए बी ए सी है कहीं दिया हुआ, ए बी ए सी है, देखिए तो ए बी ए सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, ये जो है ना एक ग्रुप बना है, ये मिश्रित, इसको कहते हैं मिश्रित लेटर रिपीटेशन, यानी मिक्स्ड लेटर रिपीटेशन। यहाँ ए बी सी, यहाँ क्या हुआ है, डबल ए रिपीटेशन हुआ है, यहाँ दोनों वर्ड रिपीटेशन हुआ है, और यहाँ सब वर्ड रिपीटेशन हो गया है, समझ गया ना, इसी को कहते हैं मिक्स्ड लेटर रिपीटेशन, हो गया, इसको समझ गए। चलिए हम जितना बता रहे टाइप बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप, ये टाइप आपको माइंड में रहेगा, तो जब आप क्वेश्चन पेपर में देंगे, मॉक टेस्ट सीरीज देंगे, तब आपका पैटर्न, वो चीज 4-5 जो हम बता रहे हैं अभी, जो 5 बताएं, यही पैटर्न पर सारा लगभग इधर उधर से होगा, सुने ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, ये भी अब देखिए, यहाँ देखिए 3 गो सी है ना, 3 गो ए है, 3 गो सी है ना। अब यहाँ देखिए इस तरह का अगर दिया हो तो लगभग जो है ना आपका मिक्स्ड पैटर्न पर रहेगा। क्या हो सकता है यहाँ भैया,
चूंकि सी ए का कॉम्बिनेशन है तो बी तो रहेगा ही नहीं। तो क्या हो सकता है, सी ए देखिए तो यहाँ दिए हैं, इसको हम यहाँ काट दिए। डबल सी डबल ए दिए हैं, देखिए तो काट दिए। ट्रिपल सी ट्रिपल ए दिए हैं, हो गया। चार गो क्या ट्रिपल सी हो गया, फिर सी को दीजिए, होगा देखिए तो। सी ए डबल सी ए ट्रिपल सी ट्रिपल ए, यहां देखिए 4 गो सी तो 4 गो ए होना चाहिए। तो ये जो है ना सी हमसे यहां जो है ना, यहां पे सी एक होगा, यहां पे ए जो है ना 3 गो होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हम इसको लिखने में थोड़ा गलती हो गया था हमसे। होता क्या है कि एक ही लेटर जब बार बार लिखते हैं ना तो माइंड थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाता है। चलिए अब यहाँ देखिए 4 सी, तो यहाँ पे क्या होगा 4 ए होगा ना। चलिए तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है सी ट्रिपल ए, सी के बाद ट्रिपल ए है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार जो है ना लेटर का रिपीटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट बताएं, जब आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब बेहतरीन तरीके से जब ये आपके माइंड में रहेगा, इस ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो बेहतरीन तरीके से जो है आप इसको सोल्व कर पाएंगे और कम से कम समय में सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है ना सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।